मैनेजर कीम के पार्ट 8 में आप लोग का स्वागत है भाई लोग। और आज के पार्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जैसे कि मिंजी वापस से किडनैप हो गई और मैनेजर कीम को एक न्यू दुश्मन भी मिल चुका है। और भाई ये पार्ट बहुत ज्यादा बैडेस है, तो इसको एंजॉय करना भाई, मजा आएगा बहुत ज्यादा। चलो शुरू करते हैं। शुरू होते ही किसको हम देखेंगे? ऑफ कोर्स भाई मैनेजर किम को, क्योंकि उन्हीं की मानहावा है ये। और मैनेजर किम यहाँ पे मिट्टी विट्टी लगा कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं क्योंकि उनको हांसू सियोंग ने रोक रखा है। और हांसू सियोंग ने इसे क्यों रोका? क्योंकि अभी किसी को दौड़ते हुए हम देखते हैं। और ये कौन होता है? ये होता है अपने सिक्स वेन्यू का एक मेंबर, जो कि किसी को एस्केप कराने में हेल्प करता है। अभी सिक्स वेन्यू इधर अपना काम कर रहे होते हैं, तो साइड में कौन होता है? अपना होता है ग्राउंड हॉग, जो कि इसको बिजी रख रहा है क्योंकि सिक्स वेन्यू अपना काम कर रहा है। एंड हम लोग चेयरमैन जू पे आए तो वो अपने बंदों को रोक रहे होता है, मतलब डायरेक्टर नाम को। और ये बंदा अभी भी फट ही रहा होता है कि तूने कहाँ रखा है लड़की को। फिर इनको कुछ कॉल आता है, जो कि ये इसको अपने ग्राउंड हॉग को बताता है किस तरह आपको कॉल आया। और ये जब कॉल पे बात करता है तभी हमें चेयरमैन जू को दिखाया जाता है, जो कि हंस रहा होता है। और क्यों हंस रहा है? क्योंकि ग्राउंड हॉग इस कॉल के बाद फट जाता है। और फिर वो फटने के बाद चेयरमैन जू के सामने आता है और फिर वो तबाही मचाने लग जाता है। मतलब इनको बस बिजी रख रहा है ताकि पीछे से अपने सिक्स वेन्यू उसे गायब कर सके मिंजी को। एक्टर नाम भी बस बर्दाश्त ही कर रहे होते क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते। और ये चेयरमैन जू के सामने आके बोलता है कि तूने क्या किया साले, आखिर तू है कौन? तू कोई भी हो, तुझे मैं तबाह करके रहूंगा। और उसके बाद ये बोल के वो बोलता है कि चलो अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका। इसके टीममेट भी मतलब जाने ही लगते हैं यहाँ से। और ये लोग बाहर निकल के यहाँ से निकल रहे होते हैं। और बट क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं इनको भागते हुए। ये किसको लेके भाग रहे? ये अपनी मिंजी को स्किप करा लेते हैं। यहाँ पर मिंजी इज सेफ, लेकिन अभी सेफ नहीं है क्योंकि चेयरमैन जूत बोलते हैं कि इसको पता करो ये कौन है, कहाँ से है। ऊपर से दिखाया जाता है कौन कौन गाड़ी में कौन है। और यहाँ पे अभी तो हमें दिखाया जा रहा है मिंजी उसमें और अपने मैनेजर की भी एक गाड़ी में। और फिर ये बोलता है कॉपी। फिर अपने दूसरे दूसरे बंदों से पूछता है कि क्या सब सही सही सलामत वापस आ चुके हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी कितनी धुलाई हुई है। फिर ये जो इनका एक बंदा पूछता है कि ये मैनेजर किम है कौन, आखिर ये कोड 66 है कौन? हम देखते हैं कोड 66 को, जो कि इनकी गाड़ी के पीछे बैठे हैं। पूछता है कि आखिर कोड 66 के पीछे हम लोग इतना भाग क्यों रहे, आखिर वो है कौन? फिर इसका जो बूढ़ा होता है, मतलब जानता है कोड 66 को, वो फिर हमें बताता है कोड 66 के बारे में कि आखिर वो है कौन। इन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया का जो चेयरमैन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम लीडर था, उसने उसी को ही किडनैप कर लिया, मतलब उसी की माँ बहन कर दी। और फिर हमें दिखाया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को, जो कि भड़क रहा होता है अपने टीममेट पे कि उनका ख्याल रखा जाए। क्योंकि मतलब मैनेजर किम ने उस वक्त तहलका मचा रखा था इनके ऊपर कि उस नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार किडनैप कर चुके हैं मैनेजर किम। ये बंदा भी शौक कि भाई ट्वाइस, दो बार, एक बार करने में फट जाती। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने पहले देख रखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर मैनेजर किम को यहाँ डिस्चार्ज चाहिए होता है, तो उनको एक ऑफर मिलता है कि अगर वो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के बारे में पता करे तो उसे वो लोग डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद ये बंदा मुंह बनाते होते हैं ये सब क्या है यार, वो सिर्फ डिस्चार्ज होने के लिए ये सब क्या कर रहा था। फिर हम लोग ग्राउंड हॉग को देखते हैं, जो कि मुंह बना के बोला होता है कि हर जगह सब फैल जाओ भाई, कहीं पे भी कोई भी आ सकता है, फैल जाओ तुम लोग। और फिर हम लोग अपने हांसू लौंडे को देखते हैं, तो वो कहाँ है? उनकी गाड़ी के ही नीचे। ये बंदे तो अभी फिलहाल के लिए सब अपनी अपनी जगह ले रहे होते हैं दौड़ दौड़ के स्पीड में। लेकिन हम लोग यहीं पे देखते हैं अपने ग्राउंड हॉग को, जो कि मिंजी को लेके जा रहा होता है, प्रोबेबली उसको मतलब ये पूछताछ करने के लिए कि आखिर वो क्या है कैसे है। वो लोग मिंजी को बैठा लेते और उनसे पूछना शुरू करते। पहले बोलते उसे उठाओ, और फिर ये जो बंदा है उस मिंजी को उठाता है। फिर अपनी मिंजी जो है वो उठ भी जाती है, मतलब कि वो उठ के बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद उसका दूसरा वर्ड होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब वो हैरान हो जाती है क्योंकि एक तरफ से वो किडनैप होके वापस आई तो दूसरी तरफ किडनैप हो गई। फिर ये बंदा जो है उसे शांत करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर बोलती है कि आप लोगों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं कुछ बुरा नहीं कर रही। फिर ये लोग पूछते कोड 66 के बारे में। ये बोलती है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। फिर ये जो अपना ग्राउंड हॉग होता है, ये फिर थोड़ा हैरान होता है कि इसको इसके बारे में नहीं पता, इसके बाप के बारे में नहीं पता। फिर जो है ये माइक लेता है ग्राउंड हॉग अपना और बोलता है कि तेरा बाप एक स्पाई है, उसने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएस सब की माँ बहन कर रखी है, वो एक नंबर का हराम खोर बंदा है। लेकिन पिछले 19 साल से वो शांत बैठा था, लेकिन अब वो बाहर आके सबकी माँ बहन एक कर रहा है। और ये सब सुन के मिंजी भी हैरान थी कि उसका बाप एक
ये है। उसके बाद मिंजी बताती कि इसके साथ क्या हुआ था। ये बताती कि हमारी स्कूल में फाइट हुई थी, मुझे एक लड़की से फाइट हो गई थी, जिसके मदद से पापा को ये सब शायद से करना पड़ रहा होगा। और इसके बाप पे आते जो कि अपने ग्राउंडों को धमकी दे रहा होता है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सीरियसली इस मनावा को पढ़ के। ये बोलता है कि बच्चों की लड़ाई में तुम लोगों की भसड़ मच गई, और फिर ये बंदा गुस्सा हो जाता है कि उसको एक्शन में आना पड़ा सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लड़ाई में। व्हाट द सेम। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने हांसू लौंडे को जो कि मिंजी को भगा के लेके जा रहा है, यानी कि उसने मिंजी को भगा लिया होगा, प्रोबेबली उसने फाइट वाइट की होगी। उसके बाद ये मिंजी को भगा के लेके जा रहा होता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। फिर ये मिंजी को पकड़ के साइड में ले आता है और बोलता है चलो डार्लिंग कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता भाई। मतलब यहाँ पे लौंडे जो है आ रहे होते हैं। फिर मिंजी बोलती है कि सामने देखिए अंकल, और सामने इसके इनको बापू आ रहे होते हैं, और बापू इनको देख लेते हैं और हांसू बिना देर लगाए इसको पेलने लगता है। एक को तो लात दे के मारी जिससे वजह से वो पेला गया। एक तो भाई उड़ते हुए गया है, भाई क्या ब्रूटल मारा है। दूसरे को घूमती हुई एक लात मारी, और उसके बाद उसकी भी माँ बहने कर दी। और उसके बाद हम इसको देखते भाई बहुत गंदा पेला है अपने हांसू ने। फिर तीसरे बंदे पे एक फिनिशिंग मूव, और उसके बाद इस बंदे का शकल देखो भाई, मर गया भाई। फिर हम लोग इस मतलब अपने ग्राउंड हॉक के सीनियर को देखते हैं, जो कि ग्राउंड हॉक पे चिल्ला रहा होता है कि तू कहाँ घुस गया था, कहीं भी मत घुसा कर, तू क्या कर रहा है क्या कर रहा है। और ग्राउंड हॉक अपना मस्ती में सुन रहा है भाई, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से। मतलब क्या है, तू सीनियर है भाई, तू सीनियर मेरे लोड़े। फिर अपने ग्राउंड हॉक को यही सब बात याद आ रही होती है कि वो उसे पता चलाएगा अपने चेयरमैन जू को कि वो क्या है। फिर ये जो है अपना इसका सीनियर वो भड़क जाता है और कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू ऐसे वैसे क्या कर रहा है, तुझे क्या करना है भोसड़ी का बता मेरे को, तुझे लौड़े। फिर ये अपना ग्राउंड हॉक चिल्ला पड़ता है इस पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बंदे को जिसको पेल दिया होता है, और फिर मिंजी इसको बोलती है सर। और उसके बाद और लौंडे यहाँ प्रखट प्रखट क्या होता है वो मुझे नहीं समझ आता। और लौंडे यहाँ पे आ जाते हैं, और इनको देख के हांसू सियोंग क्या सोचता है, भागो। मतलब हांसू सियोंग यहाँ से निकल चुका है। लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि चाकू लेके हांसू को स्टैब करने वाला होता है, लेकिन हांसू लौंडा स्टैब हो जाएगा, तुम्हें क्या लगता है। हांसू फिर घूमता है और इससे बचता है, फिर वो और बचता है और मिंजी को भी बचाता है, लेकिन उसके गाल पे एक कट लग ही जाता है लास्ट में। और फिर हम लोग आगे देखते हैं अपने मैनेजर किम को, जो कि आ गया होता है मिंजी को बचाने। मिंजी को चाकू के नोक पे रखा हुआ होता है, और मैनेजर किम भी यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग खोल के किसी को तो पेल रहे हैं। और ये कौन होता है अभी तुम्हें पता चलेगा। ये अभी चिल्ला रहा होता है, ये होता है अपना सीनियर, मतलब इसका ग्राउंड हॉक का सीनियर, जो कि चिल्ला रहा होता है कि क्या कर रहा है भाई, मेरी माँ बहन क्यों एक कर रहा है, तेरी ग्राउंड हॉक से लड़ रही है, तू उससे लड़ भाई। मिंजी भी ये सब देख के हैरान कि उसका बाप कर क्या रहा है, उसका बाप है कौन। यहाँ पे ग्राउंड हॉक भी मतलब गुस्से में आ जाता है कि भाई ये कर क्या रहा है। और ये बंदा जो बोलता है कि कोई भी हिलना मत। और फिर ये भी अपना मैनेजर किम बोलता है कि भाई अगर कोई हिले तो ये पेरा जाएगा, और अपनी गन भी ड्रॉप कर दो। तो इसका सीनियर बोलता है सब अपनी गन फेंक दो, कोई भी इधर उधर नहीं करेगा, सब अपनी गन्स फेंक दो। भाई उसे अपनी जान प्यारी है भाई, वो अपने आप को बचा रहा है। ग्राउंड हॉक भी सबको देख के हैरान हो जाता है कि सब लोग अपनी गन ड्रॉप करने लगते हैं। फिर ये बंदा रोते रोते बोलता है भाई गन ड्रॉप कर दो, मेरी माँ बहन एक रोक रखी है। ग्राउंड हॉक भी थोड़ा सा पिघल जाता है भाई, बच्चे दिल का है। ग्राउंड हॉक अपनी गन नीचे करता है, और मैजिक किम इसका गला अभी दबा रहे होते हैं। ये बोल रहा होता है कि भाई मुझे छोड़ दे, मेरी क्या गलती है। फिर ग्राउंड हॉक बोलता है कि तू कितनी देर तक तू बच के रहेगा भोसड़ी के। फिर ये जो अपना मैजिक किम ये बस शांति से ये इनकी बात सुन रहा होता है। फिर हमें मैजिक किम को दिखाया जाता है जो कि हांसू से बात कर रहे होते हैं, और ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ से निकलना हमारे लिए हार्ड होगा, तो हमें किसी और को भी बुलाना पड़ेगा। और ये कौन होता है, ये होता है एक आरपीजी गन के साथ एक बंदा, जो कि यहाँ घुस रहा होता है। वो आते के साथ ही गेट पे नॉक करता है इंसानियत से। और अगर तुम क्या करो, गेट नहीं खुला तो छरप बड़प पे जाओ इधर उधर से। ये क्या करता है, ये भोसड़ी का गेट ही उड़ा देता है। गेट तो उड़ाया, ग्राउंड हॉक को भी उड़ा दिया, ग्राउंड हॉक की माँ बहन करके रख दिए। पहले मैनेज की, फिर हांसू, और फिर इसने भी माँ बहन कर दी। ये तीसरा बंदा जिसे ही गेट उड़ाया वो तो गया उड़ के। इनके बंदे भी हैरान है। फिर इनको देखता है अपना भाई, क्या है आरपीजी लेके आ गया, कौन है भाई ये बंदा, आधा फेस दिखाई दे रहा। अपने मैनेजर किम इसको देखते हैं, वो बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है आ गया। अपने हांसू भी देखता है, बोलता है अपना लौंडा आ चुका है। फिर मिंजी देखती है हु आर यू, ये वैसे डायरेक्ट पूछते हैं कि ये कौन है। और फिर ये वापस से हम लोग इन पे हांसू और मैनेजर किम पे आते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं। और ये कौन होता है, ये बोलता है नीड टू गेट आउट। और ये होता है अपना, इसका नाम क्या है भाई, लेकिन इसकी बेटी है, इसकी बेटी का इसने टी शर्ट पहन रखा है। और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है जिन चियोल पार्क। अब देखो भाई यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उससे पहले भाई और मजा आने वाला है मैनेजर किम की मानवा में। बाकी देखो भाई तुम लोग सब्सक्राइब करके जाना, न्यू चैनल है, सपोर्ट करो यार। हम लोग फ्यूचर है एनिमे कम्युनिटी का, इंडियन कम्युनिटी का, इंडियन एनिमे कम्युनिटी का हम लोग फ्यूचर है भाई। सपोर्ट करो हमें यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो भाई, लेकिन सपोर्ट करो। तब तक हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि परसों आने वाली है, एक दिन का ब्रेक है भाई लोग।